हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम बात एक ऐसे स्टोरी की करने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। अगर नहीं पता है तो मैं हूं ना सुनाने के लिए। तो आज एक ऐसे पक्षी की बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। सभी के दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है। अब गैस कीजिए कौन सा पक्षी है वो, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। इसीलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो गैस कीजिए। और उसका इतना ऊंचा मुकाम उसे हासिल है किस वजह से, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पक्षी जो है वो कितना विशाल और कितना ज्यादा अपनी ट्रेनिंग और अपनी चीजों के लिए मशहूर है, आप लगभग 25 से 30 की उम्र आ जाती है फिर भी आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन जिस पक्षी की बात मैं कर रही हूँ उसका जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक फीमेल, जिस पक्षी की बात कर रही हूँ उसमें एक फीमेल अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म ही पक्षियों के बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर कितने किलोमीटर ले जाकर जो वो फीमेल है अपने बच्चों को, अपने बच्चे जो होते हैं उसके पक्षी बच्चे, उन्हें छोड़ देती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, मीन्स थोड़ा नीचे आता है, तो उसके पंख खुलने लगते हैं उस पक्षी के बच्चे के, और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा, वो जमीन से कुछ ऊपर ही होता है। ऐसा लगता है कुछ ही सेकंड में उस पक्षी को लगता है, बच्चे को, कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसी फीमेल, उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो बच्चा, वो चूजा उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को जो एक पक्षी मिलता है, बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, तब यही उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है, तू बरस ले जितना बरसना है, मैं तुझे नीचे आकर भी चैलेंज करता हूँ। अभी तक आप गैस पर कर पाए कि मैं किस पक्षी की बात कर रही हूँ? नहीं? तो फिर अब सुनिए। एक बाज, ये है बाज। एक बाज की उम्र लगभग 70 ईयर्स, 70 साल होती है। और जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होगी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं, मुझसे और मेरी परेशानी से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी है। शिकार समझ रहे हैं, जो वो खाता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं जो कि छाती से उसके चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को भी अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। अब आप सोचिए, जिसकी उम्र 70 साल है और 40 साल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अब उस बाज के पास 3 रास्ते हैं
स्थिति तो मैंने बता दी आपको। क्या हो सकती है आप गेस करिए, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ। फर्स्ट नंबर, वो अपने शरीर का त्याग कर दे, लाइक कि जैसे हम लोग सुसाइड की बात करते हैं। सेकंड, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए, मतलब वल्चर आप जानते होंगे, गिद्ध जो होता है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो जो बचता है भोजन उसी को खाता है। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करना, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का हौसला रखना। और बाज क्या करता है आप समझ ही गए होंगे मेरी इस बात से, वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। अब वहां पर क्या करता है, एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है क्या, परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। सोचिए, एक छोटा सा छाला पड़ जाता है, छोटा सा थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, अब कितना दर्द होता है। अब सोचिए वो स्वयं चट्टान पर अपनी चीज जो वीक है उसकी उसको तोड़ता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है किस चीज का, नई चोंच आने का। उसके बाद आई नई चोंच से, जब वो नई चोंच आ जाती है उससे अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को, विंग्स जो होते हैं उनको अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। सोचिए, सबसे पहले चोंच, फिर पंजे और फिर एक एक पंख। अब इस प्रक्रिया में से कितना समय, लगभग लगभग पूरे 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और आपसे अगर 10 दिन की बात करें तो हम क्या करते हैं, अपना धैर्य खोने लगते हैं। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज पुनः उड़ता है, पुनः उसका जन्म होता है एक तरह से। इसीलिए यही एक पक्षी है जिसके लिए हमें कहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग के साथ साथ इसका पुनर्जन्म भी होता है। तो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के सामने थे, वही 3 रास्ते हमें तलाशने होते हैं। आपने देखा कि उन 5 महीने तपस्या के बाद वो दोबारा आसमान का सीना चीर कर उड़ता है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, तो हम क्या चुनते हैं उनमें? आप ही सोचिए, अगर आपके पास वो 3 रास्ते हैं, आप क्या चुनते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं और अधिकतर लोग, ज्यादातर उस गिद्ध की तरह, जो सेकंड नंबर पे आपको बताया होगा, नहीं तो आप पीछे जाके रिवर्ट में आप देख सकते हैं सेकंड क्या था। दूसरे रास्ते को, जो क्या था, परेशानियों के बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और वो कुछ लोग जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, वही असल जिंदगी में एक हीरो बनते हैं। तो ये बाज की ये ट्रेनिंग हमें क्या सिखाती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर लड़ने के बारे में, उड़ने के बारे में सोचने से पहले लोगों के पसीने छूट जाए। या फिर आप उस चीज को इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत के साथ कीजिए कि उस चीज में आप कभी फेल हो ही ना। तो इसके लिए रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिस्क लिए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बैठकर आप ये सोचेंगे, अगर मैंने ये किया तो परिणाम बुरा होगा, अगर मैंने ये किया तो इसका परिणाम ये होगा, लेकिन जब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएँगे, आपको नहीं पता चलेगा आगे क्या है। इसलिए हमेशा याद रखिए, मेहनत करिए और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, एक बाज की तरह।